अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुगर के मरीजों की शुगर कंट्रोल करने के लिए जो सबसे ज्यादा रिकमेंड चीज की जाती है वो वेजिटेबल्स की जाती है। जी हाँ, सब्जियों का सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है डायबिटीज की शुगर कंट्रोल करने के लिए। उसकी वजह यह है कि एक तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत थोड़ा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बहुत कम होते हैं, और ये विटामिन और मिनरल्स के लिहाज से सबसे ज्यादा फायदे की हामिल है। तो आज मैं कुछ तीन ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो आजकल बरसात के मौसम में बाजार में बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, और शायद शुगर के मरीजों को इसका इल्म नहीं है कि ये हमारे लिए कितनी कारामद साबित हो सकती हैं, हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। सो इन तीन सब्जियों का जिक्र आज करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही डिलीशियस किस्म की सब्जियां, और इनकी कुछ रेसिपीज भी बताऊंगा कि इनको बेहतरीन तरीका क्या है बनाने का, किन कॉम्बिनेशन के साथ इसको बनाएं कि ये आपको ज्यादा फायदा देंगी। सो वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं जिस सब्जी की बात कर रहा हूं उसे कहते हैं एग प्लांट, ब्रिंजल, यानी कि बैंगन। बैंगन की बात करें तो बहुत कम इसका जिक्र मैं जो है वो सुनने में आता है, बहुत कम डॉक्टर्स इसका जिक्र करते हैं, लेकिन रियलिटी के अंदर ये बहुत ही डिलीशियस किस्म की बहुत ही फायदेमंद एक सब्जी है शुगर के मरीजों के लिए। उसकी कुछ वजूहत हैं। पहली वजह ये है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 17 से 24 के दरमियान है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत थोड़ा है, और ये शुगर के मरीजों की शुगर तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा। दूसरा, इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ फाइबर होती है, फाइबर का एलिमेंट इसके अंदर ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है फाइबर इसमें ज्यादा, तो ये जो आपके जो डाइजेस्ट होता है जब खाना आपके जो उसके अंदर शुगर रिलीज होती है वो थोड़ी थोड़ी करके करेगा, अचानक से नहीं करेगा, जिससे आपकी डायबिटीज नहीं बढ़ती। खाने के 2 घंटे बाद भी शुगर कंट्रोल में रहती है, नॉर्मल रहती है। तीसरा इसका बेनिफिट ये है, इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि आपकी शुगर को रिवर्स करने में मदद करते हैं। जी हाँ, कंट्रोल तो करता है लेकिन शुगर रिवर्स करने के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन सब्जी समझी जाती है। वो कैसे? वैसे कि ये आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को डायरेक्ट हिट करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है, जिससे आपकी जो शुगर के खिलाफ मजम्मत बॉडी के अंदर बनी होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की शक्ल में, वो कम होती है। तो जब वो कम होगी तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होगी, तो सेंसिटिविटी बेहतर होगी तो आपकी फैट जो है वो डायबिटीज वो विदाउट मेडिसिन आप कंट्रोल कर सकेंगे डाइट के साथ। ऐसे ही एक चीज काम करती है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपकी बहुत बेहतरीन है, और अच्छे इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई जरूरी है। आज के लिए बहुत ज्यादा मार्केट में आया हुआ, तो लोगों को इसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, खासतौर पर डायबिटिक पेशेंट्स को। लेकिन इसमें एक एहतियात बता दूं, लोग इसको जो है वो अक्सर औकात आलू के कॉम्बिनेशन के साथ बनाते हैं, तो आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। आलू से परहेज करें, आलू इसमें ना ऐड करें तो वो आपके लिए बेहतर है। विदाउट आलू आप इसको बना सकते हैं, आलू के साथ ना बनाएं। उसके बाद आलू के साथ बनाएंगे तो शुगर बढ़ेगी। शुगर नहीं बढ़ानी, इसको विदाउट पोटैटो ही आप बनाए। तो सबसे पहले हमारे पास आती है एग प्लांट, यानी बैंगन। सेकंड में हमारे पास वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट, इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, मैं दोबारा करता हूं। आज हम बात करेंगे बिटर गोड की अगेन। बिटर गोड मतलब करेला। करेले को सब्जियों का बादशाह कहा जाता है। जैसे फलों के अंदर आम को फलों का बादशाह कहा जाता है, इसी तरह सब्जियों में करेले को कहा जाता है। और ये इस लकब इसको ऐसे ही नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, कुछ खसूसियात ऐसी हैं करेले के अंदर जो किसी और सब्जी के अंदर मौजूद नहीं है। वो ये कि ये आपकी डायबिटीज तो कंट्रोल करता है, बिकॉज इसका जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो नियरली जीरो के करीब होते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत थोड़ा है इसका, और ये आपके जिस्म के अंदर खून की सफाई भी करता है। आपने अक्सर शायद इसको इस्तेमाल भी किया हो या सुना हो, करेले का जूस। अब करेले का जूस लोग क्यों पीते हैं? वो आपके जिस्म के अंदर जाके डायरेक्ट आपके जो ब्लड होता है जिस्म के अंदर, खून के अंदर फजूल या फाजिल मादे होते हैं, ये उन फाजिल मादों की सफाई करता है आपके जिस्म के अंदर से, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्नी ब्रेकआउट्स निकले होते हैं चेहरे पे वो ठीक हो जाते हैं। आपको आपके जिस्म के अंदर और कोई मामला था जिसम में कहीं सोजिश है, आपकी सोजन हुई है, इन्फ्लेमेशन है कहीं, वो ठीक हो जाती है आपकी। और इसके अलावा जो शुगर के खिलाफ मुजामत होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये उसे ठीक करता है। ये ओवरऑल आपकी हेल्थ को बहुत ही बेहतरीन किस्म का हैंडल करता है। ये आपके जिगर के लिए बड़ा मुफीद है, आपके जिगर की हिफाजत करता है। इसको शुगर के मरीजों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब करेले को खाने का तरीका क्या है? इसको डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ, सबसे जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इसका, आप इसको बीफ के साथ भी ले सकते हैं, बीफ मिन्स के साथ, यानी कीमे के साथ। बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। वहां से प्रोटीन मिलेगा आपको, और इधर से फाइबर मिलेगा आपको, दूसरे विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे, तो आपकी सेहत के लिए ओवरऑल बहुत ही बाकमाल चीज है। आपको कमजोरी को दूर करेगा, ये आपकी जिस्मानी आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। इसके अलावा आप दाल के साथ भी इसको बना सकते हैं। जी हाँ,
जो चने की दाल है उसके साथ भी करेलों का कॉम्बिनेशन होता है, ये बड़ी ही जबरदस्त डिश होती है, इसके साथ भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन के साथ भी कर सकते हैं, बिकॉज चिकन के साथ भी करेंगे तो चिकन से प्रोटीन मिल जाएगा आपको, और बाकी विटामिन और मिनरल्स आपको करेलों से मिल जाएंगे। और बाकी आप जो है वो मटन के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको किसी कॉम्बिनेशन के साथ ही इस्तेमाल करें तो ये ज्यादा फायदा देगा आपको। खाली करेले अगर बनाएंगे तो वो बेनिफिशियल तो है, लेकिन उसका बेनिफिट थोड़ा कम होगा। सो इसको ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, इनमें से किसी के साथ भी ऐड करके आप इसको इस्तेमाल जरूर किया करें। सो पहले पे हमारे पास क्या आता है, ब्रिंजल आया था। सेकंड पे हमारे पास आता है बिटर गोड यानी करेला। थर्ड पे हमारे पास आते हैं कॉलीफ्लावर, गोभी। गोभी भी आजकल बाजार में बहुत ज्यादा आई हुई है, लेकिन इसकी एक ऐसी क्वालिटी है, जैसे करेले की एक ऐसी क्वालिटी थी वो आप जिसम के खून की सफाई भी करता था, इस तरह गोभी के अंदर भी एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी और सब्जी के अंदर नहीं है। वो ये कि ये जिगर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिगर की सफाई करता है ये। जी हाँ, गोभी आपके जिगर के लिए बहुत ताकतवर है, बहुत फायदेमंद है। बिकॉज जो शुगर का मरीज है उसमें टाइप 2 डायबिटीज होने की वजह एक आपकी जिगर के ऊपर चर्बी भी होती है। जब जिस्म में चर्बी ज्यादा हो जाती है उस वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज का शिकार भी हो सकते हैं, यानी कि फैटी लिवर की वजह से भी आप टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो अपने लिवर को भी फंक्शनिंग में रखना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर से फैट कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए सब्जी बड़ी ही बेहतरीन समझी जाती है। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कार्बोहाइड्रेट्स नियरली जीरो होते हैं, इसके अंदर शुगर नहीं बढ़ाती। हाई फाइबर डाइट है, वाइटामिन मिनरल्स के अंदर से लोडेड आई है, जो कि आपके लिए बड़ी ही सेहतमंद है। जिस्मानी कमजोरी दूर करती है, शुगर कंट्रोल करती है आपकी, और इसके अलावा आपकी ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इसके अंदर जो बनाने का तरीका है, हमने अक्सर का इसको यही देखा कि सब्जी की शक्ल में इसको बनाया जाता है, लेकिन इसका एक और तरीका है जिससे इसका बेनिफिट आपको डबल मिलता है। वो ये कि आप इसको रोस्टेड फॉर्म में बनाएं। जी हाँ, रोस्टेड फॉर्म में बनाने का तरीका यह है कि इसको आपने जिस तरीके से भी काट के एक पैन के अंदर आप जो है ना हल्का सा मक्खन इस तरह लगा दें अपने पैन के ऊपर, जो कि नॉन स्टिक होता है। उसका फायदा ये होगा कि इसके अंदर फैट की अमाउंट ज्यादा नहीं जाएगी। तो वो लगा के इसको जितने भी आपने काटी है वो डाल के इसके ऊपर अच्छी तरह मैरिनेट कर दें, उसके अंदर करके इसको आप ढक दें, साथ साथ इसको स्टीयरिंग करते रहे, इसको हिलाते रहे, मिक्स करते रहे, तो ये हल्की हल्की ब्राउनिश शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको फिर उतार लें, और बाकी जो आपने चिकन वगैरह साथ ऐड करना है, बाकी सलाद का सामान ऐड करना है, वो इसके अंदर ऐड करके मिक्स करके खा लें। यकीन करें ये इतनी डिलीशियस, कार्बोहाइड्रेट जीरो के करीब होंगे इसमें। टोटल आपकी इस डिश की कार्बोहाइड्रेट्स बात करें तो 10 से 12 कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जो कि वेरी लो कंसीडर किए जाते हैं। तो शुगर भी नहीं बढ़ाएगा आपकी, ये शुगर रिवर्स करने में भी मदद करेगा। विटामिन और मिनरल से भरपूर है ये, विटामिन सी भी होता है इसमें, विटामिन डी भी होता है इसके अंदर, और मैग्नीशियम का पोर्शन भी इसके अंदर होता है, सेलेनियम भी होता है, जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ को बेनिफिट ही देगा। अब इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो लोग इसको भी अक्सर का आलू के साथ बनाते हैं, आलू के साथ नहीं बनाना, चिकन के साथ सबसे बेहतरीन है या मटन के साथ। सो इन दो कॉम्बिनेशन के साथ आप इस सब्जी को बना सकते हैं। सो ये तीन सब्जियां जो मैंने आपको बताई हैं, इनका इस्तेमाल करें इन दिनों के अंदर, ये आपको बहुत फायदा देंगी। सबसे पहले बताया आपको ब्रिंजल के बारे में, बैंगन के बारे में, दूसरा करेलों के बारे में, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, गोभी के बारे में। सो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।